Hello everyone, I'm Lavisha from Swami Vivekanand Public School Udana. I'm your science teacher. Today I going to take up a topic from class 8 chapter 2, that is microorganism. So first start with the definition of microorganism. Numerous tiny organisms are present in soil, water and air. That means numerous का मीनिंग होता है जो काफ़ी सारी संख्या में हो. टाइनी का मीनिंग होता है बहुत छोटे छोटे, और ऑर्गेनिज्म का मीनिंग होता है जो जीव जंतु होते हैं. वो प्रेजेंट होते हैं सॉयल में, मिट्टी के अंदर, वाटर पानी के अंदर एंड एयर हमारी हवा के अंदर. दे आर सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी विद नेक्ड आई. वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी आंखों से नहीं देख सकते. वी कैन सी दैम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. हम उनको माइक्रोस्कोप की हेल्प से ऑब्जर्व करते हैं. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें स्मॉल से स्मॉल जो भी चीज़ होती है वो एक लार्ज फॉर्म में हमें दिखती है. सो दैट्स वाई दीज ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी. जब हम स्टडी करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की तो उसको कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजी. नाउ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म वॉज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. ये एक साइंटिस्ट हैं एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक. इन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था. इन्होंने बताया था कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी हमारी एयर में, हमारी सॉयल में, वाटर में प्रेजेंट होते हैं जो बहुत स्मॉल साइज़ के होते हैं. हम उनको देख भी नहीं सकते. अब यहाँ पे एक बात को रिलेट है कि जब माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई होगी, जब माइक्रोस्कोप बना होगा, तभी हमें पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं. उसके बेसिस पे हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फर्दर 5 ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट इज़ बैक्टीरिया, सेकेंड इज़ प्रोटोजोआ, थर्ड इज़ फंजाई, फोर्थ इज़ एल्गी एंड फिफ्थ इज़ वायरस. So these are 5 type of microorganisms that are present in our earth. Our next topic is habitat of microorganism. कि ये माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारी एयर में, सॉइल में प्रेजेंट तो है, लेकिन ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हमें क्लियर होगा हैबिटेट से. हैबिटेट का मीनिंग होता है कि किसी भी प्लांट का, ऑर्गेनिज्म का कोई भी वो जगह, वो स्थान जहाँ पे वो रहते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हैबिटेट. अब हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से. देयर आर ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, इन द एयर, इन वाटर, इन सॉयल एंड इन फूड प्रोडक्ट ऑल्सो. मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे अर्थ पे ऑलमोस्ट हर एक जगह एग्जिस्ट करते हैं. यानी कि वो हवा में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, और यहाँ तक कि हमारे फूड प्रोडक्ट में भी वो पाए जाते हैं. इसका एक अगर कॉमन सा बेसिक एग्जांपल देखा जाए तो जब हम घरों में दूध से दही जमाते हैं तो वो भी एक बैक्टीरिया के कारण जमती है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलियस. लैक्टोबैसिलियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या काम करता है कि वो दूध को कन्वर्ट कर देता है दही में. जब आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से दही को ऑब्जर्व करोगे, उसको देखोगे, तो आप देखोगे कि उसमें नंबर ऑफ, बहुत ज़्यादा संख्या में बैक्टीरिया पाए जाते हैं. ऐसा नहीं है कि वो आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, नहीं, वो आपके लिए बेनिफिट है. नेक्स्ट इज़ किनका साइज़ कितना होता है. इनका साइज़ एग्जिस्ट करता है 0.2 से लेके 100 माइक्रोन तक, एंड 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 1,000th ऑफ मिलीमीटर. Our next microorganism is fungi. Fungi are plant-like non-green multicellular organism. कि ये प्लांट की तरह दिखते हैं, नॉन ग्रीन कलर के होते हैं. यानी कि आपने देखा है ऑलमोस्ट प्लांट का कलर ग्रीन होता है, लेकिन फंजाई का कलर ग्रीन नहीं होता. ये सिर्फ प्लांट की तरह दिखते हैं. ये मल्टी सेलुलर होती है इनकी बॉडी. मल्टी सेलुलर का मीनिंग कि इनकी बॉडी भी नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है. और इसका एग्जांपल है यीस्ट, मशरूम एंड टोडस्टोल. मशरूम आपने देखा होगा, जब भी आप सब्जी बनाते हो मशरूम की, तो वो भी एक तरह की फंजाई होती है. तो जिन ह्यूमंस में फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको मना किया जाता है कि आपको मशरूम नहीं खाना. नेक्स्ट इज़ एल्गी. एल्गी को अगर हम एक बिल्कुल सिंपल फॉर्म में देखा जाए तो एल्गी हम बोलते हैं काई को, जो आपके पानी में जमी होती है. जब कोई भी पानी, जैसे काफ़ी दिन का ठहरा हुआ पानी होता है, आप एक बोतल में रखते हो, एक पानी की बोतल आप रखते हो, काफ़ी दिन तक उसको बाहर ही रखते हो, तो उसमें भी थोड़ी थोड़ी काई जम जाती है उसके सरफेस पे. You can see algae as green sheet like slippery mass floating on the surface of stagnant water. यानी कि जो एल्गी है वो ग्रीन कलर की होती है, उसका सरफेस बिल्कुल स्लिपरी होता है, एकदम स्लिप कर जाता है वो, और वो फ्लोट करती है, तैरती रहती है, जो ठहरा हुआ, रुका हुआ पानी होता है. इसके कुछ एक फीचर्स हैं एल्गी के बेस पे. फर्स्ट इज़
दे कंटेन क्लोरोफिल एंड मेक देयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कि इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोफिल, जिस प्रोसेस के थ्रू अपना पेड़ पौधे भोजन तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें हेल्प होती है। नेक्स्ट इज दे आर ऑल्सो कॉल्ड ग्रास ऑफ वाटर, इसको आप पानी की घास भी कह सकते हो। अवर नेक्स्ट इज प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ आर मोस्ट प्रिमिटिव सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। प्रोटोजोआ जो है वो एक सिंगल सेल से मिलके बना होता है, वो मल्टी सेलुलर नहीं होता, यानी कि उसकी बॉडी में अगर कोई भी फंक्शन होता है तो वो एक ही सेल का काम होता है, यानी कि एक सेल उसकी बॉडी में प्रेजेंट है, वो फूड का खाना खाने का काम भी वही करेगा, मूव करने का चलने का काम भी वही करेगा, ग्रो करने का काम भी वही सेल करेगा, इसलिए इसको हम सिंगल सेल माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं एमीबा, पैरामीशियम एंड प्लाज्मोडियम एक्सेट्रा। Next and the last one is virus. Virus are the smallest and most primitive acellular microorganism. एज यू ऑल नो, वायरस तो आजकल आपको पता है कोरोना वायरस जो आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में आता है। हम वायरस के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इनसाइड सेल्स ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म विच कैन बी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। They remain inactive outside the host cell. When introducing in the host, they start reproducing and produce harmful effect both in plants and animal. That means first line से अगर हम इसको repeat करें, they can multiply only inside cell of the host organism, कि यानी कि जब भी ये किसी की बॉडी में, किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये अपनी संख्या को एक वायरस से 1000 गुना वायरस वहाँ पे पैदा हो जाते हैं। दे रिमेन इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल, यानी कि जब भी ये इन्वायरमेंट के बाहर हो, इन्वायरमेंट में बाहर मूव करेंगे, यानी कि इनको कोई भी बॉडी नहीं मिलेगी, ना तो प्लांट की ना किसी की ऑर्गेनिज्म की, तो ये अपने आप ही इनएक्टिव हो जाएंगे, ये अपने आप ही ख़त्म हो जाता है। When introducing in the host, they start reproducing and produce harmful effect in plants and animal. और जब भी ये दूसरे की बॉडी में, हम ह्यूमंस की बॉडी में एंटर करते हैं तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस कर देते हैं। दैट मीन्स एक से हज़ारों वायरस पैदा हो जाते हैं वहाँ पे और हमारी बॉडी को हार्म करते हैं। आजकल आपको पता ही है कि कोरोना वायरस है, जब तक आप किसी से कांटेक्ट नहीं करोगे, उसके कांटेक्ट में नहीं आओगे, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जब वो एक बार आपकी बॉडी में एक्टिव हो जाता है तो वो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर देता है बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से, जिससे इंसान डेथ होती है। ये तो आपको पता ही है आजकल कोरोना वायरस का कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल हैं, कुछ एक हमारे लिए यूज़फुल भी है, उनका हमें बेनिफिट भी है। फर्स्ट इज़ इन फूड इंडस्ट्री, कि इनको हम फूड इंडस्ट्री में हेल्प करते हैं। जैसे कि फर्स्ट इज़ मेकिंग कर्ड, इससे हम दही बना सकते हैं। सेकंड इज़ मेकिंग चीज़, इससे हम चीज़ बनाते हैं। मेकिंग वाइन, बियर एंड विनेगर। आपको पता है जब आप वाइन या ये बियर बनाते हो तो इसमें भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प होते हैं। मेकिंग बेवरेज, मेकिंग ब्रेड, इडलीज एंड डोसा ऑल्सो। नेक्स्ट एंड लास्ट इज़ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। आपको पता ही है सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में तो कोरोना वायरस ही आ गया। अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म अस बाय कॉजिंग डिसीज़, यानी कि ये हमारे अंदर जब भी हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो ये डिसीज़ कोज करते हैं, हमें बीमार कर देते हैं। सेकंड इज़ स्पॉइलिंग आवर फूड, कि ये हमारे खाने को ख़राब कर देते हैं। आपने देखा होगा गर्मियों के टाइम में जब भी आप कोई बची हुई सब्ज़ी अगर वो बाहर ही रह जाती है तो गर्मी की वजह से उसमें फॉल स्मेल पैदा हो जाती है, यानी कि उसमें से स्मेल आने लग जाती है। आप कहते हो वो ख़राब हो चुकी है, यानी कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ चुके हैं। एंड डैमेजिंग फूड क्रॉप्स ऑल्सो। आवर क्लॉथ्स, पेपर, leather, goods, etc. These all are harmful effect of microorganism. Thank you for watching this video. Stay home, stay healthy.